अपने पीछा करने वालों से बचते हुए वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उसने अपनी पत्नी का मुंह ढक दिया और पीछा करने वाले कोई निशान न पाकर मुड़कर चले गए, लेकिन उसकी आवाज बहुत देर तक दबी रही और वह बेहोश हो गई। वह फिर से गड्ढे का निरीक्षण करने के लिए मुड़ा, फिर भी उस अंधे स्थान में छिपे दोनों को नहीं देख पाया। नेता ने पीछे हटने का इशारा किया और पीछा करने वाले चले गए। वे अस्थायी रूप से बच गए, लेकिन 5 मीटर गहरे गड्ढे में कोई रास्ता नहीं था। उसने दीवारों की जांच की और पाया कि वे चिकनी थीं और उनमें पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे बस एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों मिलकर भागने की कोशिश करने लगे। उसने अपनी पैंट उतार दी, उसने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे सख्त कर दिया। आखिरकार बेल्ट की मदद से उसने सभी लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और एक अस्थायी रस्सी बना ली। उसने गट्ठर को ऊपर की ओर उछाला और उसे गड्ढे की दीवारों में सफलतापूर्वक फंसा दिया। वह दीवार से टिका और चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने अपने घायल घुटने को पकड़ लिया। वह मदद के लिए आई और ऊपर देखा तो आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बारिश का पानी गड्ढे में भर गया, जिससे दोनों घबरा गए। दोनों तैर नहीं सकते थे। वे गड्ढे के सबसे ऊंचे कोने में दुबक गए, लेकिन बारिश तेज हो गई और पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। वह मुड़ा, पानी में कूदा और उसे बाहर खींच लिया। वे बाल बाल बच गए, लेकिन पानी कमर से गर्दन तक बढ़ता रहा। वह एक हाथ से घास को पकड़े रहा और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को थामे रहा। पानी की ओर बढ़ने का इंतजार करता रहा, लेकिन घास अब गिरने ही वाली थी। वह दीवार पर अपना सिर मारता रहा, हालांकि वे जमीन से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे। बारिश लगभग खत्म हो चुकी थी और पानी अब और नहीं बढ़ेगा। गिरने का मतलब दोनों की मौत होना तय था। उसने अपनी पत्नी को अपने हाथों से सहारा दिया और उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। उसका सिर उसके लिए पैर रखने का सहारा बन गया। उसने खुद को ऊपर खींचा। उसने एक छड़ी पकड़ी और अपने पति को बचाने के लिए मुड़ी तो देखा कि बुलबुले उठ रहे हैं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। बुलबुले सतह के नीचे गायब हो गए। उसने छड़ी गिरा दी और दुख से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ी।